गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्म पर तुम सब पढ़े थे किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। तो वहाँ से 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट का जो मान निकला था 3.6 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा के बराबर था। अब आगे है यूनिट की संख्या, माने यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे। यदि किसी परिपथ में V वोल्ट पर I एम्पीयर वैद्युत धारा T घंटे तक प्रवाहित हो, तब परिपथ में क्षय हुई वैद्युत ऊर्जा इक्वल टू होता है वैद्युत शक्ति इंटू समय। तो शक्ति को P से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। क्योंकि P इक्वल टू होता है VI, वाट में रहेगा, इंटू समय किस में रहेगा, घंटा में। अब वाट को बदलेंगे किलोवाट में, तो 1000 से भाग दे देंगे, तो VI/1000 यह चेंज हो गया किलोवाट में, इंटू T घंटा इक्वल टू VIT/1000 किलोवाट घंटा। अब किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं, तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख दे, यूनिट। तो यूनिटों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT/1000। लेकिन यह ध्यान देंगे कि जो V होगा वह किस में होगा, वोल्ट में, I किस में होगा, एम्पियर में, और T किस में होगा, घंटा में। तभी यह फार्मूला सही है। अब है सेल का विद्युत वाहक बल, EMF ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमूविंग फोर्स। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E कहते हैं। तो E इक्वल टू होता है W/Q, वोल्ट। अब चित्र में देखो, एक परिपथ दिखाया गया है। इस परिपथ में एक प्रतिरोध जोड़ा गया है और एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। जो बड़ी रेखा होती है सेल में वो पॉजिटिव होती है और छोटी वाली क्या होती है, नेगेटिव होती है। सेल के भीतर जो E की दिशा होती है वह हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, सेल के भीतर। तो नीचे लिखा गया है सेल के भीतर E ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दिष्ट होता है। अब है टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर V कहते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा W/Q, वोल्ट। देखो E और V दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। जो कैपिटल E होता है वह पूरे परिपथ के लिए होता है, उसमें सेल भी रहता है, लेकिन जो V होता है वह पूरे परिपथ के लिए नहीं होता है। परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है और E जो होता है वह पूरे परिपथ के लिए होता है। एक दोनों में अंतर है। अगला टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध R कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे कोई भी तार होता है तो उसमें जब धारा बहती है तो जो तार में धारा के विरुद्ध एक अवरोध उत्पन्न होता है। जब धारा बहती है तो धारा में क्या उत्पन्न होता है, एक अवरोध उत्पन्न होता है तार के द्वारा।
तो वही अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्योंकि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है और दोनों इलेक्ट्रोड जो है घोल में होता है। तो घोल जो होता है वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, वही परिपथ में जो है अवरोध उत्पन्न करता है। अगला टॉपिक है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। चित्र को देखो, जो लाल रंग से डाटे डाटे दिखाया गया है, यह एक सेल है। सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। अब तक ऐसा कोई सेल नहीं बना है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो। तो जहाँ सेल होगा मतलब ई होगा, उसके साथ एक आंतरिक प्रतिरोध जरूर होगा। अब इस सेल के श्रेणी क्रम में एक कुंजी K लगाया गया है, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और एक धारा मापी कैपिटल A है। जब कुंजी K को बंद कर देंगे, K को बंद करने का मतलब है स्विच को ऑन करेंगे, तो सेल E के धन सिरे से धारा I बाहर निकलेगी। वह धारा I ऐसे कुंजी से होते हुए प्रतिरोध कैपिटल R में आएगी। अब R के सिरे पर जितना विभवांतर उत्पन्न होगा, उस विभवांतर को मापने के लिए एक वोल्टमीटर V लगा दिए हैं। तो वो V लगा हुआ है, वोल्टमीटर होता है। अब इस R में जितनी धारा I प्रवाहित होगी, उसे पढ़ने के लिए या नापने के लिए एक और मीटर A लगा दिया गया है। एक विद्युत सेल को जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, एक कुंजी K द्वारा एक प्रतिरोध कैपिटल R तथा अमीटर A से जोड़ा गया है। कुंजी K को बंद करने पर विद्युत सेल परिपथ में विद्युत धारा I भेजने लगती है, जिसका मान अमीटर A से पढ़ लेते हैं। यदि समय t में प्रवाहित आवेश Q है, तो सेल द्वारा किया गया कार्य W = EQ होगा। देखो E = W/Q होता है, तो W = क्या हो जाएगा? EQ। क्योंकि Q = IT होता है, तो W = हो जाएगा EIT। अब है विद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के बीच विभवांतर V है। अतः सेल के बाहर किया गया कार्य W बाह्य = VIT। तो E के स्थान पर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। यदि सेल के भीतर विभव पतन V डैश, जो सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, चित्र को देखो, स्मॉल r जो है वह सेल के अंदर होगा, घोल होता है ना, तो सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है, यह भी तो धारा के मार्ग प्रतिरोध लगाएगा। तो इनके सिरे पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, वह विभवांतर क्या होगा? V डैश होगा, वही लिखा जा रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यदि सेल के भीतर विभव पतन V डैश = IR है, तब सेल के भीतर किया गया कार्य W आंतरिक = V डैश IT अब V डैश = क्या होता है? IR × IT = I²RT। अब हमें 3 कार्य मिल गया, एक W बाह्य, एक W आंतरिक। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से W = होता है W बाह्य प्लस W आंतरिक। तो EIT = VIT प्लस I²RT। तो E = V प्लस IR, तो V = हो जाएगा E माइनस IR। V जो है टर्मिनल विभवांतर है, E सेल का विद्युत वाहक बल है और स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो यही संबंध हो गया, टर्मिनल विभवांतर
विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का। यदि I = 0 हो तब V = E। इसी समीकरण में देखो, जब I का मान 0 हो जाए तो V का मान E के बराबर हो जाएगा, अर्थात सेल की प्लेटों के बीच टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यदि परिपथ में धारा I है तब प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V = IR होगा। अब समीकरण 1 से V = E - IR है, तो IR = E - V, तो स्मॉल r = E - V/I, तो स्मॉल r = E - V/V/R। I के स्थान पर V/R रख दिए तो R ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल r = कैपिटल R E/V-1। यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला हो गया। अब समीकरण 1 में V = IR रखने पर तो IR = हो जाएगा E - IR, तो IR + IR = कैपिटल E। अब I को कॉमन ले लेंगे तो I कैपिटल R + स्मॉल r = E, तो I = E/कैपिटल R + स्मॉल r। तो इस परिपथ में जितनी धारा बह रही है उस धारा के सूत्र का यह सूत्र हो गया।